हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलोहन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बैटरी की बात करी थी, जहां पर हमने प्राइमरी बैटरी पढ़ी थी, कुछ टाइप्स पढ़े थे, और सेकेंडरी बैटरीज पढ़ी थी, उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। फिर हमने बात की थी फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या रिएक्शन होती है, ठीक, वो हमने पढ़ा था। फिर हमने बात की थी कोरोजन की, जैसे कि मेटल में रस्ट लग जाता है, आयरन में रस्ट लग जाता है, सिल्वर की टार्निशिंग हो जाती है, ठीक। तो कैसे कोरोजन होता है ये हमने पढ़ लिया था। इसकी रिएक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से होती है। आयरन ऑक्सीडेशन होता है आयरन पर, ठीक, तो इस तरीके से बनता है। और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर आता है 4 पॉजिटिव, और इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। टोटल रिएक्शन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी को, यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिएक्शन कुछ हो जाएगी 2Fe gives 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी हमारी। फिर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये होती है हमारी कोरोजन की रिएक्शन, जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंट करने का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े पुल होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, ज्यादातर मेटल से बने हुए होते हैं। बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, वो भी किससे बने हुए होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक। और अगर ये मेटल क्या कर जाए, कोरोड कर जाए, इन पर जल्दी जंग लग जाए, तो इतनी बड़ी जो धरोहर है वो क्या हो जाएगी, 1 मिनट मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए इस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो उससे कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास लोहे का एक रॉड है या एक ब्लॉक है, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा है। अब इसमें क्या हो सकता है, मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण क्या हो सकता है, इसमें इस पर जो है रस्ट लग सकता है। तो इसे रस्ट से कैसे बचाया जाए, हम कुछ ऐसे मेटल जो इनर्ट मेटल है, जो ऑक्सीजन के साथ या हम कहें वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ऐसे मेटल की यहाँ पर क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। जैसे कि जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता, तो जिंक की कोटिंग हम मेटल के पूरे बाहर से कर देंगे। अब बाहर से कोटिंग करने की वजह से क्या होगा, देखो मेटल तो अंदर है, बाहर से हमने सिर्फ जिंक की क्या कर दी है, कोटिंग कर दी है, ठीक, जिसके कारण अंदर से मेटल क्या रहेगा, सेफ रहेगा, इस पर किसी भी प्रकार का कोई कोरोजन नहीं होगा, ठीक। और जिंक जो है वो तो H2O के साथ, जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ H2O के साथ कोई रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक, जिससे हमारा मेटल क्या रहेगा, सेफ रहेगा। फिर हम इससे ब्रिजेस बनाए, कुछ भी चीज बनाए, वो भी करेंगे, सेफ रहेंगे। दूसरी चीज है बाय अप्लाइंग पेंट ग्रीस। ऐसे ही मेटल के बाहर से, जैसे हमने ये गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक करी है, यानी कि किसी दूसरे मेटल का क्या कर लिया है, कोट किया है, वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, इस पर जो है ऑयल या ग्रीस या पेंट लगा देते हैं, जिससे भी क्या होगा, जो भी जिससे ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और मेटल सही रहेगा, ठीक, मेटल कोरोड नहीं करेगा। इसके अलावा कैथोडिक प्रोटेक्शन हो सकता है, इज द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग इट टू अ मेटल, यानी कि इसको जो है एक सैक्रिफिशियल मेटल के साथ क्या कर देंगे, एनोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिस वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कौन, एनोड, और ये हमारा क्या रहेगा, प्रोटेक्ट हुआ रहेगा। अगली है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक टेक्निक है बच्चों, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगला जो तो हम पढ़ चुके हैं कि पेंट ग्रीस रबर टू प्रिवेंट कांटेक्ट विद मेटल सरफेस फ्रॉम एयर, यानी कि एयर से कांटेक्ट को बचाने के लिए इसको पेंट या ग्रीस से हम क्या कर देते हैं, इसके बाहर लेयर पर लगा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो आगे जो है कोरोजन की आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, ठीक। चलिए, तो ये तो थी इतनी बात
कि कैसे कैसे हम प्रिवेंट करते हैं कोरोजन से किसी मेटल। अब ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपको नोट कर लेने हैं, फिर आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि शी, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? ये जो शी है ये किस काम आता है? टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि जो भी हमारे अदर्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए शी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो शी है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। इस वजह से हम दूसरे उसका क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल। चलिए ये था पहला क्वेश्चन, तो आप नोट कर लीजिए। चैप्टर में कई बार हमने इसको पढ़ा, जब हमने शी पढ़ा है तो इसे डिटेल में पढ़ा है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सभी जानते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं? देखो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से, क्योंकि एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर हो क्या रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां करेंगे? कैथोड पर, जहां पर क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। सिंपली रिडक्शन में क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को फ्लो करेगा? एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि ऑप्शन बी, कैथोड से एनोड की तरफ कभी नहीं। सॉल्ट ब्रिज से बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड क्या? कुछ भी नहीं। ठीक, तो कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक, चलिए फ्लो करेंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ क्या होगा गिवन दैट? अच्छा ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ई Zn2 पॉजिटिव से Zn0 कितना है? -0.76। और दूसरा लिखा हुआ है ई, इसको आप सही कर लेना बच्चों, ये है ECU2 पॉजिटिव से यू, ये है हमारा -0। अच्छा दोनों यहाँ पर गिवन है, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों गिवन है। देखो ये रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, इसका सेम यहाँ पर कॉपर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है और रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है। तो हम यूज कौन सा करते हैं जब भी हम क्या निकालते हैं? ईएमएफ अगर हमें सेल का निकालना है तो कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं बच्चों? हम सोचिए कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो ई सेल निकालने के लिए ई कैथोड की वैल्यू हमें दी हुई है, ई एनोड की वैल्यू हमें दी हुई है। आपको सिंपल वैल्यूज रखनी है और क्या करना है? सॉल्व करना है। कैथोड का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो देखो रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर ये है एनोड हमारा। ठीक, तो ये एनोड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि ये क्या है हमारा? कैथोड है।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिंपल दिख रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Zn जीरो स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, ठीक। और यहाँ पर देखो ये Cu +2 से 0 पर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सिंपल। अब ई कैथोड की कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल की, ये आप यहाँ पर खुद से देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। चलिए बच्चों, कीजिए इसे खुद से एक बार। चलिए, तो कौन सी वैल्यू हम लेते हैं बच्चे, जो हमने चैप्टर पढ़ा तो हमेशा कौन सी वैल्यू ली जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर दी हुई है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं, तो वही हमारी क्या बन जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अगर हम कहें कि क्वेश्चन में हमें 0.7 वोल्ट दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन क्या पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.7 वोल्ट। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है तो आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बना सकते हैं, बना दीजिएगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पर वैल्यू आपको नहीं गिवन होगी, यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू गिवन है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि प्लस वाली वैल्यू आपको लेनी है माइनस वाली। तो आपको सिंपली देखना है जहां पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी +2 से 0 हो रहा है, यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 से 0 है। तो सिंपल यहाँ पर एक ही वैल्यू दी है, डबल डबल यहाँ पर आ चुका है। तो हो सकता है आपको ऑक्सीडेशन दिया हो तो आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज कर लेनी है, ठीक। चलो, तो ई कैथोड, तो कैथोड कहां पर है, कॉपर, वैल्यू है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड देखो बच्चों कितना है, -0.76, -0.76। सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट प्लस में 1.10 वोल्ट। तो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल, इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आपने खुद से किया है कहीं पर गलत है तो करेक्शन कर लीजिए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताना है हमें नर्स इक्वेशन कौन सी है, तो नर्स इक्वेशन बताना है हमें। देखो बच्चों, जो नर्स इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय n log Q। ये होती है जहां पर log Q क्या होता है, जहां पर Q क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 एन लॉग क्यू, इस तरीके से ये लिखा होगा कुछ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू, ठीक है। तो यही आपको करेक्ट ऑप्शन लिख लेना है बच्चों, बाकी ये तो उल्टा पुल्टा लिखा होता है। ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्या है बच्चों, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है नर्न्स इक्वेशन की एट 25 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैल्वेनिक सेल, इनमें से कौन सा गैल्वेनिक सेल नहीं है। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं बच्चों, खुद से क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी,
यानी कि कैसे होते हैं ये, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। तो डैनियल सेल तो एक गैल्वेनिक सेल है, ड्राई सेल भी गैल्वेनिक सेल है, लेड भी क्या है, गैल्वेनिक सेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो इनमें से क्या है, जो गैल्वेनिक सेल नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है इसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्यों गैल्वेनिक सेल नहीं है? क्योंकि ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि इसको चाहिए होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो एक स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक, तो ये बाकी जो डैनियल है, ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी, तो ये सारे हमारे किसके एग्जांपल हैं? गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक गैल्वेनिक सेल नहीं है, क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सिंपल। तो दो तरह के सेल्स हमने पढ़े थे बच्चों, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल? क्या होता है रिलेशन? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई, ये होता है सिंपल। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल फ्रॉम Al3 पॉजिटिव, यानी कि Al3 पॉजिटिव से 1 मोल ऑफ Al डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 हो गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसे कुछ एमसीक्यूज भी हमने कर लिए हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।